नमस्कार सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टॉयलेट्स ब्लॉक होने के बाद यानी आप मेटल स्ट्रिप्स या कलर टेप्स यूज करने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। यानी वास्तुशास्त्र में टॉयलेट्स बेसिकली क्या करता है कि जिस दिशा में बनाया जाएगा वो उस दिशा की जितने भी एनर्जीज है उनको वो डिस्पोज कर देगा। यानी कि हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीट है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हम टॉयलेट्स के द्वारा सेक्रीट करते हैं। सेम लॉजिक हमारे वास्तु में टॉयलेट्स का भी है कि जिस भी दिशा में बनाया जाएगा उस दिशा की जो भी एनर्जीज है वो सब डिस्पोज हो जाएंगे, यानी आपके जीवन से जुड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि जो टॉयलेट्स है ये 3 दिशाओं में सबसे बेस्ट माना जाता है। सबसे पहला है घर का साउथ साउथ वेस्ट यानी SSW डायरेक्शन। बेसिकली आप चार्ट जरूर चेक कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्ट साउथ साउथ वेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे टॉयलेट बनाना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह जोन ऑफ डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर है और जीवन में खर्चे और एक्सपेंसेस कोई बढ़ाना नहीं चाहता है। टॉयलेट्स यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। सेकेंड है घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी घर का नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट का जो मध्य दिशा है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ प्लैनेट एनर्जीज है और हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी प्लैनेट की एनर्जीज आपके घर से डिस्पोज हो या प्लैनेट के जो ब्लेसिंग्स है आपको ना मिल पाए। इस कंडीशन में नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट का जो सेंटर एरिया है जिसको हम WNW कहते हैं, जो लगभग 292 डिग्रीज आता है, जो चार्ट में आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टॉयलेट बना सकते हैं। तीसरा मोस्ट ऑस्पिशियस दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट यानी घर का ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो मध्य दिशा है वहां पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। इन 3 दिशाओं को छोड़ के अगर किसी और दिशा में आपने टॉयलेट बना दिया तो पहला रूल क्या होता है कि आप वहां पे मेटल स्ट्रिप्स एंड कलर टेप्स जरूर यूज करें। हर डायरेक्शन में कौन सा यूज करना है इसका चार्ट आपके सामने एज अ रेफरेंस आप जरूर चेक कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप आता है कि टॉयलेट्स को ब्लॉक करने के बाद भी एवरीडे जब हम यूज करते हैं तो उस टॉयलेट में 5 to 10% नेगेटिव एनर्जीज जनरेट होते हैं। यानी ब्लॉक तो हमने कर दिया बट डेली यूज होने के कारण भी वहां के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको दूषित माना जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट आपके लिए क्या ऑप्शन आता है कि हम एक टॉयलेट प्रोटेक्टर्स यानी मेटल स्ट्रिप्स एंड कलर टेप्स करना बहुत जरूरी है। बट इन एडिशन अगर आप एक टॉयलेट प्रोटेक्टर्स यूज करेंगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेटल्स एंड क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन से बनाया गया। मेटल्स एंड क्रिस्टल्स दोनों हमें प्रकृति से मिलते हैं, तो जो चीज हमें एनवायरमेंट से मिलता है उसका वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स है। बेसिकली प्रोटेक्टर एक ब्रास का बार है जिसके ऊपर एक ब्लैक टर्मलिन पिरामिड यूज किया गया है। ब्लैक टर्मलिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टोन है जो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है और उसको खत्म करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन है, जैसे आप इसे अपने फ्लश टैंक के ऊपर या फिर जो वेंटिलेशन विंडो उसके आसपास प्लेस करेंगे तो आसपास की जो एनर्जीज है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अंदर क्रिस्टल्स भी फिल किए गए। मेटल इनसाइड क्रिस्टल्स एंड पिरामिड वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी माना जाएगा अगर आप टॉयलेट्स को ट्रीट करना चाहते हैं, ताकि टॉयलेट्स के कारण जीवन में जो हमारा सक्सेस है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो काफी हद तक हम उसे अवॉइड कर सकें। टॉयलेट्स ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। बट इन एडिशन जब आप एक टॉयलेट प्रोटेक्टर्स यूज करते हैं तो ये उनके आसपास की जो एनर्जीज है उनको भी एम्पलीफाई कर देता है ताकि एक क्विक रिजल्ट मिले। क्योंकि समटाइम्स अगर आप अपने घर में 9 years 10 years 15 years काफी बड़ा पीरियड आपने टाइम स्पेंड किया तो टॉयलेट्स ब्लॉक करने के बाद ऐसे हो जाता है कि काफी दिनों तक या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काफी महीनों तक आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है ब्लॉक करने के बाद भी। तो जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हम टॉयलेट प्रोटेक्टर्स या फिर कुछ क्रिस्टल्स एंड मेटल्स जरूर यूज कर सकते हैं ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिले। टॉयलेट प्रोटेक्टर सिर्फ एक बूस्टर की तरह यूज किया जाता है एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। यानी टॉयलेट्स को तो आप ब्लॉक कर देंगे लेकिन उस दिशा में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हम टॉयलेट प्रोटेक्टर्स ऐसा बेस्ट रेमेडी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में चाहिए। यानी आपके नॉर्थ में किचन है, साउथ में टॉयलेट है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, टी पॉइंट्स है, टी रोड्स है तो हम क्या कर सकते हैं, या जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका क्या सोल्यूशन है वो आप जरूर कमेंट कीजिए। या फिर कोई भी रेमेडीज है जिसके बारे में आपको डाउट्स हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा उससे रिलेटेड हम बना सके। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वास्तु रिलेटेड या फिर ऑकल्ट साइंस रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो, इंफॉर्मेशन मिस ना हो। क्योंकि हमारे जीवन में हम मेहनत सभी व्यक्ति करते हैं लेकिन जो एक स्मॉल प्लस पॉइंट है यानी जो लक फैक्टर है वो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके द्वारा हमारे गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करें, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में जरूर मिलेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, कैसे हमारे सराउंडिंग्स, हमारे ब्रेन पैटर्न्स यानी जो सोचने की फ्रीक्वेंसीज है, कैसे हर व्यक्ति सोचता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी अपने बचपन से जरूर सुना होगा कि आपके सराउंडिंग पावरफुल लोग होने चाहिए, स्ट्रांग लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा वातावरण होता है वैसे ही हमारे
सोचने की जो पैटर्न्स है वो फॉर्म होते हैं। ये सेम लॉजिक वास्तु पे भी है कि जैसे आप घर के अंदर आते हैं, ऑफिस के अंदर आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जैसे आपका सराउंडिंग होगा वैसे ही आपके थॉट पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी आपको गोल्स है, टारगेट्स, उनको आप अचीव करना चाहते हैं तो सराउंडिंग का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यानी ये कंप्लीट नॉलेज हमारे इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन हम 350 प्लस रेमेडीज सीखेंगे, यानी आपके बजट फ्रेंडली रेमेडीज, आपके रिलीजन के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी दूसरे कंट्री से हैं तो उससे रिलेटेड भी आप कौन से रेमेडीज यूज कर सकते हैं, कंप्लीट इसमें सिखाया जाएगा। और इस कोर्स को हम बेसिक से एडवांस तक, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक, कि अगर आपने अभी वास्तु शुरू किया है तो कैसे हम प्रोफेशनली एक लेवल को हासिल कर सके, उस लेवल की नॉलेज आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवताज जो बेसिकली वास्तु का एक एडवांस पार्ट है, बट उससे भी इस कोर्स में ऐड किया गया है क्योंकि देवता की जो वाइब्रेशंस है वो पिन पॉइंट सोल्यूशन है। यानी 16 जोन को बैलेंस करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको वो सब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, तब हम 45 एनर्जी फील्ड चेक करते हैं। ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, ये बेसिकली वास्तु के ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं। यानी जो यस एंड नो क्वेश्चंस है कि ये रेमेडीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मेरे को ये डिसीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेमेडीज यहाँ पे होंगे या इसको स्लाइटली यहाँ मूव करके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये सारे डाउट्स आपको ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स के द्वारा आंसर हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। जियोपैथिक रॉड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पेंडुलम्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टम्बल्स, चिप्स, क्रिस्टल स्टोन्स, बॉल, माला, 7 चक्रा प्रोडक्ट्स और कैश बॉक्स पिरामिड्स, ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।